खुशनसीबी का शहर। रूपर्ट जाना जाता था एक बहुत ही बुद्धिमान, होनहार नवयुवक के रूप में। कहा जाता था कि आसपास के 10 गांवों में उस जैसा होशियार और बहादुर व्यक्ति कोई नहीं है। एक दिन रूपर्ट आग के अलाव के पास बैठा था अपने दूसरे दोस्तों के साथ, एक सिपाही के साहसिक कारनामों को सुनते हुए जो उनके गांव से गुजर रहा था। और ये सिपाही की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। खुशनसीबी का शहर? कोई ऐसा शहर हो भी सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ओह हाँ, ये मौजूद है। एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित, सूर्य की तरह चमकता हुआ उसके सभी विशालकाय मीनार शुद्ध मजबूत सोने से बने हैं। वहाँ इतना सोना और धन है कि ये वहाँ के लोगों के लिए परेशानी का कारण है कि इसका क्या करें। इसीलिए वो बस सोने की चीजें बनाते हैं और जब वे इससे तंग आ जाते हैं तो वे नए बना लेते हैं। नए बर्तन, नए जेवर, नई इमारतें। पुरानी चीजें बस बहा दी जाती हैं और सफाई कर्मी उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। क्या? 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 थोड़ा सोना उन्हें हमारे पास भेजने दो। उसे बात करने दो। आगे बढ़ो सिपाही, आगे बढ़ो, हमें और बताओ। धन्यवाद। खैर, पैसा और फल साझा करने के लिए हृदय की जरूरत होती है, पर उनके पास बस है तो सोना, रत्न जो पूरी गलियों में बिखरे हैं। वहाँ तो गलियों की धूल भी सोना है, और जिसमें इतना बड़ा रत्न चमक रहा है जो रात के आकाश से भी ज्यादा चमकदार है। मुझे यकीन है कि इस शहर के लोग बस नाचते गाते अपना समय बिताते होंगे, क्योंकि उन्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, है ना? ओह हाँ, और वो सबसे बढ़िया खाना खाते होंगे। ओह, धन कभी भी एकमात्र कारण नहीं होता काम करने के लिए, नाचने, गाने या खाने के लिए। खैर, क्या वो शहर इस तरह का दिखता है? ये तो बहुत ही सुंदर है, जैक। हाँ, ये बहुत ही सुंदर है। काश शहर और उसका सोना इतना सुंदर होता। हमें सोने के बारे में बताओ। सभी घर सोने के बने हैं। खिड़कियों की चौखटें हीरे की बनी हैं, सड़कें बनी हैं चांदी और प्लेटिनम से, और उसकी बजरी है ढेर सारे बहुमूल्य पत्थर। वो इतना ज्यादा चमकते हैं कि घरों में या शहरों में रोशनी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कोई वहाँ कैसे जा सकता है? 2 तरीके हैं। एक तो बहुत भयंकर है। रास्ते के पत्थर इतने चुभने वाले हैं कि वो तुम्हारे पांव बर्बाद कर देंगे, और बहुत ही अकल्पनीय खौफ जैसे बहुत ही बड़े दलदल के तालाब और फिसलने वाली ढलानें जो बहुत ही गहरी घाटियों में जाकर गिरती हैं, जो तुम्हारे रास्ते को रोक देंगी। तो चाहे आप शहर पहुंच भी जाएं, आप इतने थके और निढाल हो चुके होंगे कि आप में कोई शक्ति नहीं बची होगी। और दूसरा रास्ता? ओह, वो कुछ ही दिनों में आपको खुशनसीबी के शहर पहुंचा देगा, पर उसमें आपको... बहुत हो गया, मुझे वो रास्ता दिखाओ। मैं उस शहर जा रहा हूँ। इतने उत्सुक मत हो, कम से कम मुझे तुम्हें बता तो लेने दो। मैंने बस बहुत सुन लिया सिपाही, और मैं किसी भी बात को अपने फैसले को कमजोर नहीं करने दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ। क्या कहा? अभी? मैं इंतजार नहीं कर सकता।
पर रूपर्ट खुशनसीबी के शहर पहुंचने के लिए इतना उतावला था कि उसे ये भी नहीं सूझा कि वो अपने दोस्तों और अपने परिवार को अलविदा कहे। बाय रूपर्ट। बाय रूपर्ट। बाय रूपर्ट। रूपर्ट सिपाही के साथ एक जंगल में पहुंचा और वहां सिपाही ने उसे बाकी का रास्ता दिखाया। रूपर्ट अपने रास्ते पर जाने के लिए इतना उतावला था कि वो सिपाही का धन्यवाद करना भी भूल गया। उसने कुछ दूरी तय की और वो एक नदी के पास गया। एक अजीब सा लगने वाला मल्लाह किनारे पर इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझे उस पार लेकर चलोगे? इसके लिए तुम्हें 50 चांदी के सिक्के देने होंगे। क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे देखे होंगे? माफ करना, पैसा नहीं तो सवारी नहीं। कृपया हुजूर, मैं खुशनसीबी के शहर जा रहा हूँ। वहाँ से वापस आकर आपको जो चाहिए मैं आपको वो दूंगा। कोई भी वहाँ से धन लेकर वापस नहीं आया। खैर, अगर तुम्हारे पास चांदी के पैसे नहीं है तो फिर मुझे अपने हृदय का एक टुकड़ा दे दो। क्या? तब तो मैं मर जाऊंगा। मांस में किसे दिलचस्पी है? मेरा मतलब है तुम्हारे हृदय का मर्म। मल्लाह ने बांसुरी निकाली और एक अजीब तरह का संगीत बजाया। रूपर्ट की छाती से कुछ चिंगारियां निकली और बांसुरी में दाखिल हो गईं। फिर रूपर्ट नाव में बैठा और उसे नदी के पार पहुंचाया गया। इसके बाद रूपर्ट एक पहाड़ पर चढ़ा और जब वो चोटी पर पहुंचा, एक और आदमी बिल्कुल मल्लाह की तरह वहां खड़ा था। रूपर्ट देख सकता था शहर के सोने के मीनार एक लंबे टेढ़े मेढ़े जंगल के रास्ते के पार। पर अजीब बात है, उसे वैसी उत्सुकता महसूस नहीं हुई जैसे पहले थी, जब से उस मल्लाह ने उसके हृदय से थोड़ी चिंगारियां निकाल ली थीं। रूपर्ट को भारीपन महसूस हुआ, जैसे वो खालिस्तान पत्थर बन गया हो। तुम्हें गुजरने के लिए पैसा देना पड़ता है। देखिए, मेरे पास चांदी के सिक्के नहीं हैं। क्या मेरे दिल का एक टुकड़ा काफी रहेगा? हाँ, ये काफी होगा। उस मल्लाह की तरह इस आदमी ने भी एक बांसुरी निकाल उस पर एक अजीब सी धुन बजाई और रूपर्ट की छाती से सुनहरी चिंगारियां निकलकर बांसुरी में आई। अजीब बात है, बजाय खुशनसीबी के शहर के निकट पहुंचने की खुशी महसूस करने के, रूपर्ट को एक भारी पत्थर सा खालीपन महसूस हुआ जिसे वो बता न सकता। पर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। जल्दी ही रूपर्ट खुशनसीबी के शहर के बुलंद फाटक के सामने था और बिल्कुल वैसे ही जैसे सिपाही ने वर्णन किया था। वो विशालकाय फाटक खाली सोने का बना था और जिस पर जड़े थे बहुत ही शानदार चमकते रत्न और हीरे, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी न की होगी। रूपर्ट ने दाखिल होने की कोशिश की, पर उसे एक दरबान ने रोका जो बिल्कुल मल्लाह की तरह और पर्वत वाले आदमी की तरह लगता था। रुको, तुम पैसे देकर ही आगे बढ़ सकते हो। क्या तुम भी मेरे दिल का एक टुकड़ा लोगे? हाँ? पहले की ही तरह दरबान ने भी बांसुरी निकाली और उस पर वही अजीब सी धुन बजानी शुरू की। रूपर्ट को अजीब महसूस हुआ। खुशनसीबी का शहर ठीक उसके सामने था और उसे ना तो उत्तेजना महसूस हुई, ना तो कोई खुशी उसमें दाखिल होने पर। बस कुछ पल के लिए रूपर्ट सोचने लगा, क्या ये इसलिए है कि वो अपने दिल से कीमत चुका रहा है और ये कामना कि उसका पूरा हृदय न छीन लिया जाए, और इसके कारण उसकी छाती में एक छोटी सी चिंगारी बाकी रही और वो बांसुरी में उड़कर नहीं गई। फाटक खुल भी गए और रूपर्ट दाखिल हुआ। शहर बिल्कुल वैसा था जैसा उस सिपाही ने बताया था, पर उसमें कुछ भी जोश भरा नहीं था। रूपर्ट ने एक आदमी को गुजरते देखा और वो मुस्कुराया। वो आदमी पलटकर नहीं मुस्कुराया और खाली नजरों से उसने रूपर्ट की ओर देखा। रूपर्ट आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक मेज पर सबसे स्वादिष्ट खाने परोसे गए हैं और उन्हें सोने की थालियों में रखा गया था, पर लगता था किसी को खाने की इच्छा नहीं है। अफसोस, खाना ऐसे व्यक्ति को क्या खुशी दे सकता है जिसे भूख ही ना लगी हो। रूपर्ट आगे बढ़ा और उसने देखा कई तरह के संगीत वाद्य जो बहुत से सोने और रत्नों से बने हुए थे, पर कोई उन्हें नहीं बजा रहा था। सफाई कर्मी आया और उसने उन्हें एक सोने की गाड़ी में घुसेड़ दिया। अफसोस की बात है, ऐसे लोगों को संगीत के आनंद से क्या फर्क पड़ेगा जो चिंता और परेशानी ही नहीं जानते। इसके बाद रूपर्ट ने एक सुनार को देखा जो सोने का बर्तन बना रहा था। उसका हर एक बर्तन एक जैसा लग रहा था।
अफसोस की बात है, किसी के लिए उस कलाकारी का क्या मूल्य जो कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा सिर्फ इस बात के लिए कि ये बहुत ज्यादा है। रूपर्ट ने देखा सभी भावहीन, हृदयहीन चेहरों को जो उसके आसपास थे। वहाँ कोई आनंद, कोई मुस्कान नहीं थी उस देश में। और अंत में वो ये जान गया कि अपने हृदय से दाम चुकाने के क्या मायने हैं। और ये बस उस एक चिंगारी के कारण था जो उसकी छाती में रह गई थी कि वो कम से कम थोड़ी उदासी तो महसूस कर सकता था। उस देश के लोग जिनके अंदर कोई हृदय बाकी न रह गया था, वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे सिवाय खालीपन के। इस देश में इतने सारे सोने के कारण लगता था ये लोग पत्थर के हो गए हैं। रूपर्ट इस तरह नहीं जीना चाहता था। उसने घर जाने का फैसला किया। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जिस पल उसने ये कहा, वो सारी चिंगारियां जो दरबान ने उससे ले ली थी, वो वापस उसकी छाती में उड़लकर आ गईं। रूपर्ट अब थोड़ा आनंद महसूस कर सकता था अपने परिवार और दोस्तों से दोबारा मिलने पर। जब पर्वत के आदमी ने उसके हृदय में उसकी चिंगारियां वापस की, रूपर्ट का हृदय खुशी से धड़कने लगा। और जब तक कि मल्ला ने उसकी चिंगारियां वापस की, रूपर्ट तकरीबन अपने दोस्तों और परिवार से मिलने दौड़ा चला गया। माँ, पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हे रूपर्ट, मेरा बेटा, तुम वापस आ गए। शुक्र है भगवान का कि तुम वापस आ गए। तुम वापस आ गए। मैं तुम सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सोने के लिए मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, पर अब मैं जान गया हूँ कि ये धन बेकार है अगर तुम्हारे साथ इसका आनंद लेने के लिए कोई है ही नहीं। आनंद केवल आता है 3 चीजों से। नंबर 1, जब हम अपनी विनम्रता सहेज कर रख सकें, चाहे हम अमीर हों या फिर ना हो। नंबर 2, जब हमारे पास लोग हों जिनके साथ हम हंस सकें और रो सकें। और 3, जब हम एक मकसद से प्रेरित हों जिसमें बांटना और दूसरों की परवाह करना हो। अगर हमारे पास बस सोना और धन ही होता तो हमारे हृदय भी पत्थर के बन जाते, बिल्कुल खुशनसीबी के शहर के लोगों की तरह। और इस तरह रूपर्ट खुशनसीबी के शहर से लौटा एक बुद्धिमान नवयुवक बनकर। ये सच है ना? यदि जीवन में तुम्हें चुनना पड़ता उन लोगों को जिनसे तुम प्रेम करते हो और दुनिया के सारे सोने के बीच, तो तुम क्या चुनोगे? सोना तभी अच्छा होता है जब ये प्रेम के साथ आता है।